सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ जो है स्वराज की नींव देखेंगे। इस एक अंक के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी है और पाठ आरंभ करने से पहले मैं आपको मेरे चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूं कि मैंने 10वीं कक्षा के और साथ साथ सेकंड लैंग्वेज के बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। तो मेरे वीडियोस के लिए आप ममता मल्लिकार्जुन नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जिससे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। जैसे कि ये पाठ्य पुस्तक के अलावा आपको व्याकरण आदि वीडियोस भी मिलेंगे, तो इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल ममता मल्लिकार्जुन के नाम से जो है उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए देखेंगे। सबसे पहले उन्मुखीकरण। शासक का यह दायित्व होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए, विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए, कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए। तो देखिए, शासक का यह दायित्व होता है, यानी शासन करने वाला व्यक्ति जो होता है उसका यह दायित्व होता है, दायित्व यानी कर्तव्य, कि राजा का कर्तव्य वह होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए, यानी सबको अच्छी तरह से देखनी चाहिए, और विपत्ति की हालत में धैर्य के साथ काम लेना होगा राजा को, यानी कष्ट के समय राजा को धैर्य के साथ काम लेना होगा और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। साथ साथ कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए और कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। जो शासक होता है उसे कानून को नहीं तोड़नी चाहिए और साथ साथ नियमों का पालन भी शासक को करना पड़ता है। वही उसका कर्तव्य है, वही उसका गुण कहलाता है। जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखते हैं, निस्संदेह वह आदर्श शासक कहलाता है। जो शासक यानी जो राजा हो, जो शासन करने वाला व्यक्ति हो, जब अधिकार में क्षमा का गुण रखता है तो वह निस्संदेह ही, बिना संदेह के वह एक आदर्श शासक कहलाता है। तेलुगुलो चूडंडी, शासक का यह दायित्व होता है कि वह सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। శాసక్ यानी అంటే శాసక్ అంటే ఇక్కడ శాసించేవాడు అంటే రాజు అని అర్థం, రాజు లేదా చక్రవర్తి. పరిపాలించేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి అంటే అందరినీ సమానంగా చూడడం, विपत्ति के हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए. కష్టకాలంలో అతడు ధైర్యంతో నిలబడాలి, తర్వాత సమయస్ఫూర్తితో ఆ పనిని పూర్తి చేయాలి, ఆ కష్టాన్ని ఎదుర్కోవాలి. कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए. న్యాయము తర్వాత అతడు స్వంతగా నిర్మించుకున్నటువంటి నియమాలు, న్యాయపరమైనటువంటి న్యాయంగా ఉన్నటువంటి నిర్ణయాలన్నిటిని కూడా అతను అనుకరించవలసి ఉంటుంది. जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है, निस्संदेह आदर्श शासक कहलाता है. जो शासक ఎవరైతే, ఏ రాజు అయితే అధికారంలో క్షమాగుణాన్ని కలిగి ఉంటాడో నిస్సందేహంగా అతడు ఒక ఆదర్శవంతమైన పరిపాలకుడిగా లేదా రాజుగా మిగిలిపోతాడు. ఆ విధంగా అతనికి పేరు వస్తుంది, నిజమైన పరిపాలకుడు అని. अब देखिए उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना, एकांकी की भाषा व रचना शैली से परिचित कराना, एकांकी लेखन के लिए प्रोत्साहन करना एवं इसके साथ साथ छात्रों में देश के लिए समर्पित होने की भावना का विकास करना इसका उद्देश्य है. कि इस पाठ का उद्देश्य यह है कि छात्रों में छात्रों को साहित्य विधा के बारे में बताना,
एकांकी साहित्य विधा नहीं, छात्रों को साहित्य की जो एकांकी विधा है वह एकांकी विधा के बारे में बताना और एकांकी भाषा व रचना शैली के बारे में बताना और एकांकी लेखन के लिए भी उन्हें प्रेरित करना और साथ साथ छात्रों को देश के लिए समर्पित करने के लिए भी तैयार करना और छात्रों में देशभक्ति भावना को जागृत करना इस पाठ का उद्देश्य है। चलो చూడండి, छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना అంటే విద్యార్థులకు ఏకాంకి అంటే ఒకటే అంకంలో సమాప్తమయ్యేటటువంటి చిన్న నాటకము అని అర్థం। కాబట్టి ఏకాంకి గురించి చెప్పడం, ఏకాంకి యొక్క భాష మరియు రచనా శైలి గురించి తెలియజెప్పడం, తర్వాత ఏకాంకి రాయడానికి వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం మరియు విద్యార్థుల్లో దేశభక్తి భావాలను పెంపొందించడం ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం। विधा विशेष, इस पाठ की विधा एकांकी है। एकांकी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला, यह एक अंक वाला नाटक है। तो देखिए यह पाठ एकांकी पाठ है। एकांकी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान, यह भी अभिनय से संबंधित एक विधा है, यानी एकांकी में भी नाटक जैसा प्रदर्शन किया जाता है। उसी प्रकार एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला, यह एक अंक वाला नाटक है। एकांकी का अर्थ है कि एक अंक में समाप्त होने वाला एक नाटक, ऐसा हम कह सकते हैं। తెలుగులో చూడండి, इस पाठ की विधा एकांकी है। ఈ పాఠము ఏకాంకి పాఠము। एकांकी साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। నాటకములాగా ఏకాంకిలో కూడా ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది ఏకాంకిని కూడా, అంటే ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి నాటకము అని మనం చెప్పుకోవచ్చు। ఏకాంకి का अर्थ है एक अंक वाला, ఒక అంక్ అంటే ఒక పార్ట్ మాత్రమే, ఒక భాగము మాత్రమే ఉండేటటువంటి విధ అంటారు ఈ ఏకాంకిని। यह एक अंक वाला नाटक है, ఒకటే అంకము, ఒకటే భాగం ఉండేటటువంటి నాటకము ఈ ఏకాంకి। लेखक परिचय देखिए, विष्णु प्रभाकर की लेखक, इस एकांकी के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 में हुआ। वे आदर्शप्रिय व्यक्ति थे कि विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में हुआ और वे एक आदर्शप्रिय व्यक्ति थे। इन्हें प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है कि विष्णु प्रभाकर जी जो है प्रेमचंद परंपरा के जो एक वाद है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है, उस धारा के लेखक ये कहे जाते हैं, माने जाते हैं। आवारा मसीह नामक रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड रूस नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आवारा मसीह नामक रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। इनका देहांत सन 2009 में हुआ, इनकी मृत्यु 2009 में हुई। విష్ణు ప్రభాకర్ గారి జననము 1912లో జరిగింది। ఆయన ఒక ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి వ్యక్తి। ఈయనను ఆదర్శోన్ముఖ్ యథార్థవాది అని చెప్పి అని అంటారు। తర్వాత ఆవార మసీహ్ అనే రచనకు గాను ఈయనకు సోవియట్ ల్యాండ్ పురస్కారం దక్కింది। భారత ప్రభుత్వము ఈయనకు పద్మభూషణ్ అనే బిరుదుతో సత్కరించడం జరిగింది। ఈయన
2009లో స్వర్గవాసులు అయ్యారు। यहीं तक हमारा